हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के नए पाठ्यक्रम 2023 और 2024 के लिए कि इस बार पाठ्यक्रम में क्या-क्या हैं। तो जो मेरा पहला होगा वो 20 नंबर का आएगा जो कि बहुविकल्पी होगा, उसके बारे में बात कर लिया जाए। पहला जो होगा मेरा 5 नंबर का होगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से 5 एमसीक्यू आएँगे। फिर मेरा दूसरा होगा हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय रीतिकाल और आधुनिक काल का 5 नंबर का इससे आएगा। ये दोनों मिला के 5-5 10 नंबर के आएँगे। फिर उसका बाद मेरा आएगा काव्य सौंदर्य के तत्व, उससे जो मेरा होगा क नंबर का है जो कि 1 नंबर का आएगा। वो रस से आएगा, हास्य रस और करुण रस सिर्फ़ इसमें देखना है परिभाषा और उसके परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान देखना है। लिखित नहीं आएगा, एमसीक्यू ही आएगा तो कोशिश ये रहे इसे समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। फिर उसके बाद मेरा आएगा अलंकार से, अलंकार में अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण ही देखना, ये भी एमसीक्यू आएगा, वो भी 1 नंबर का आएगा। उसके बाद मेरा रहेगा छंद, सोठा और रोला, मतलब छंद से जो आएगा सोठा और रोला आएगा, लक्षण और उदाहरण इसमें भी देखना है, वो भी 1 नंबर का आप लोगों का आएगा। फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण से मेरा 4 नंबर का आएगा। पहला मेरा आएगा उपसर्ग से अ, अन, अदि, आदि से आएगा, इससे भी एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का। प्रत्यय आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि से भी 1 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। समास में आपका द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि से आएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। तद्भव तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची से 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा आपका। इस बार संस्कृत व्याकरण से भी एमसीक्यू 3 नंबर का उठाया गया है। पहला मेरा संधि आएगा, संधि से यड़, वृद्धि, परिभाषा और उदाहरण और पहचान देखना है आप लोगों को। शब्द रूप में फल, मति, मधु एवं नदी सभी विभक्तियों एवं रूपों में, इससे भी आप लोगों का 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। धातु रूप में पठ, हस, दृश्य, पच, लोट, लोट, लट, विधिलिंग तथा लेट लकार और लंग लकार से भी आएगा 1 नंबर का एमसीक्यू, जैसे कि इसमें दिया गया है। मैं आप लोगों को मॉडल पेपर भी अपलोड कर दूंगा जब आप लोगों का एग्जाम नियर नज़दीक रहेगा उस समय। सर्वनाम से भी आ सकता है। अब आ जाते हैं लिखित पे। लिखित में कितने कितने नंबर का क्या क्या रहेगा। पहला मेरा आएगा गद्यांश से, गद्यांश हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, कोई एक गद्यांश दे देगा और उसी से लगभग लगभग 4 रहते हैं और 3 करने रहते हैं जो कि 2-2 नंबर के सभी रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लिया जाए, आप लोगों को कोई पैसेज दे देगा, मतलब कोई गद्यांश दे देगा और आप लोगों को उन्हीं के अनुसार आपको प्रश्न भी दे दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई लेसन है और उसमें ये लिख देगा कि आप इसके रचयिता और इसके लेसन का नाम बताइए, ऐसे ही करके 2 नंबर का दे देगा। ऐसे ही 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको करना रहेगा। ठीक उसी प्रकार पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी आपके 6 नंबर के आएँगे। संस्कृत से भी इस बार उठाए गए हैं गद्य पद दोनों से, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार आप लोगों को संस्कृत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। संस्कृत ग्रंथास का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये आपका आएगा 5 नंबर का, यानी संस्कृत गद्य से आपका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी जो संदर्भ रहेगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा और हिंदी अनुवाद आप लोगों का 3 नंबर का रहेगा। और फिर संस्कृत पद से भी आएगा आपका 5 नंबर, जो कि संदर्भ होगा आपका 2 नंबर का और हिंदी अनुवाद 3 नंबर का। उसके बाद मेरा निर्धारित खंड काव्य से कथनांक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, ये आप लोगों का चरित्र चित्रण किसी भी व्यक्ति का दिया रहेगा, मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जो मेरा जो है चरित्र चित्रण वो आता है मातृभूमि के लिए, क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। इसी प्रकार आप लोग जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उसी के अनुसार आपको चरित्र चित्रण देखना है कि आपका किस किस पे आप लोगों को करना है या फिर
क्या तैयार करना है। फिर उसके बाद निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना, ये आप लोगों का 5 नंबर का आएगा। यानी कहने का मतलब ये है जीवन परिचय 3 नंबर और रचना 2 नंबर। तो अधिकांश लोग ये करते हैं कि जो रचना होता है 1 और 2 लिख के, 1 ही या फिर 2-3 लिख के रचना छोड़ देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि 2 नंबर पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसका सही ढंग और तरीके से लिखेंगे तभी आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। मैं वो तरीका आप लोगों को बाद में बता भी दूँगा। निर्धारित पद से भी आएगा आप लोगों का कवियों का जीवन परिचय, ये भी आप लोगों का 5 नंबर का होगा। जीवन परिचय 3 नंबर का और इनकी रचना यदि आप लोग लिखते हैं तो 2 नंबर का आप लोगों को मिलेगा। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कथनांक एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आए हों, ये 2 नंबर का आएगा। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत अनुवाद आएगा 2, 1-1 नंबर का रहेगा। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 1-1 नंबर का रहेगा, संस्कृत में आप लोगों को उत्तर देना रहेगा। उसके बाद लास्ट में आप लोगों का आएगा निबंध, जैसे कि आप लोग ये विषय देख सकते हैं वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय, ये आप लोगों का 9 नंबर का रहेगा। इस बार देख लीजिए आपको शैक्षिक सत्र 2023 और 2024 से आंतरिक मूल्यांकन, ये आप लोगों का 30 नंबर जो मिलता है आपको लिए वो दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस बार सिलेबस के बारे में। निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य से आप लोगों को आएगा मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू ना गई मेरी मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इस बार जो है सिलेबस 30% कट नहीं किए गए हैं, रिड्यूस नहीं किए गए हैं, तो आप लोगों को सभी पढ़ने हैं। फिर काव्य से सूरदास की रचना पद, तुलसीदास की धनुष भंग, उसी तरह सवाया भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, भारत माता का मंदिर, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, चींटी, चंद्रलोक में प्रथम बार, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी की समाधि पर, जितने भी इस बार दिए गए हैं ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल, हल्दी घाट नदी इत्यादि, ये जो हैं ये आप लोगों का काव्य से आएगा। संस्कृत में जो रहेगा मेरा वो वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरड़े पूज्यत, अरुणई श्वेत केतु, संवाद और जीवन सूत्राण और इत्यादि जितने भी हैं ये आप लोगों के संस्कृत के सिलेबस हैं। उसके बाद खंड काव्य से जेलावार, और यहाँ पे देख लीजिए यही मैं इसी का बात कर रहा था, यही है मेरा आपका चरित्र चित्रण। मैं देखिए मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे देखिए गोरखपुर लिखा है और ये जो है मेरा मातृभूमि के लिए इसी से 3 नंबर का आप लोगों का आएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।